नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। दुर्ग जिले के पतौरा की सरपंच अंजिता साहू को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया। दुर्ग जिले के भिलाई चरौदा क्षेत्र में भारतीय रेल द्वारा स्थापित 50 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट से जल्द शुरू होगा उत्पादन। और कबीरधाम जिले में शुक्रवार को हुई घटना संबंध में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 60 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पेयजल के स्रोतों को टिकाऊ बनाए रखना है। राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण और प्रबंधन भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि भारत में जल संसाधन केवल 4% है। स्वच्छ सुजल भारत के निर्माण के लिए जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किए। ये पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन की अलग अलग श्रेणियों में प्रदान किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति से नारी शक्ति विषय पर एक वीडियो और एक स्मारक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर दुर्ग जिले के पतौरा की सरपंच अंजिता साहू को भी बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर के बीटीआई मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा बर्मी खाद, गमला, तेलघानी और सब्जी उत्पादन जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सरकार का यह प्रयास है कि महिलाएं शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त बने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिलासपुर, बालोद और नारायणपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर तथा नवा बेहान योजना की महिला संरक्षण अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए 3% ब्याज की दर पर 4 लाख की ऋण राशि के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने महिला समूहों द्वारा निर्मित सामानों की बिक्री के लिए महिला मड़ई में लगाए गए स्टॉलों का भी भ्रमण किया। महिला मड़ई में प्रदेश भर से महिला समूह अपने उत्पादों को लेकर पहुंची हैं। इस मड़ई में 64 स्टॉलों के जरिए उत्पादों की बिक्री सह प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से हॉलमार्क वाले ऐसे स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जिन पर 6 अंक का कोड नहीं होता। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय छोटे विक्रेताओं के स्तर पर भी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में कल भारतीय मानक ब्यूरो की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। मंत्रालय के अनुसार छोटे बिक्री स्तरों पर भी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों के प्रमाणन अथवा न्यूनतम मार्किंग शुल्क में 80% की छूट दी जा रही है। दुर्ग जिले के भिलाई चरौदा क्षेत्र में भारतीय रेल का सबसे बड़ा 50 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही इस सोलर प्लांट से उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है। रेलवे की जो भी खाली पड़ी जमीन है उस पर सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। भिलाई चरौदा में तैयार हो चुका सोलर प्लांट रेलवे का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, यात्रा और सुविधा के लिए भारतीय रेलवे नई आधुनिक तकनीकी को लगातार अपनाते आ रहे हैं। श्री कुमार ने कल DRM रायपुर के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से शुक्रवार को रवाना की गई जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कल शाम रायपुर स्टेशन पहुंची।
इसका उद्देश्य जन औषधि केंद्रों पर जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को रवाना किया था। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग तक की अपनी 1278 किलोमीटर लंबी यात्रा में दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग 184 रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरी। इस ट्रेन को जन औषधि के बारे में जागरूकता फैलाने संबंधी संदेशों से युक्त किया गया है। यह ट्रेन केंद्र सरकार द्वारा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई गई गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। उल्लेखनीय है कि 5 दिवसीय जन औषधि अभियान का मुख्य संदेश है जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। इसके तहत 7 मार्च तक देश भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने शनिवार को वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों, सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ मैराथन बैठक कर विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों के लक्ष्य सर्टिफिकेशन के निर्देश दिए। उन्होंने ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच व नियमित फॉलोअप के साथ जननी सुरक्षा कार्यक्रम के हितग्राहियों को प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने को कहा। उन्होंने जिला अस्पतालों में समय समय पर पावर एवं फायर ऑडिट कराने को भी कहा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जिलेवार समीक्षा की गई तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश व सुझाव दिए गए। कबीरधाम जिले के भौरमदेव थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुई घटना के संबंध में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि भौरमदेव थाना क्षेत्र के गौरी चौरा स्थल पर झंडा हटाने को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने शुक्रवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा राजानवा गांव के बाहर हरमो मार्ग पर और उसके बाद विवादित स्थल के पहले बैरिकेड्स लगाकर रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस घटना में पुलिस अधीक्षक सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मियों और कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। वहीं दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक भी अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर ने बताया कि इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में 20 अधिकारी कर्मचारी घायल हुए हैं। वहीं एहतियात के तौर पर घटना स्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर द्वारा 1137 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। कौमार भृत्य बाल रोग विभाग में 610 बच्चों को और शासकीय प्राथमिक शाला कोटा, चंगोरा भाटा तथा गार्गी पब्लिक स्कूल बोरिया कला में शिविर आयोजित कर 527 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। इस वर्ष 9 जनवरी और 4 फरवरी को भी 1955 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया था। विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 10% वृद्धि के अनुमान को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा है कि भाजपा शासनकाल में चुनौतियों के समय भी 15 वर्ष तक प्रति व्यक्ति आय में औसत 18% तक की वृद्धि होती रही है, लेकिन आज प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ऐसे में प्रति व्यक्ति आय महज 10% बढ़ना राज्य सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश की अदालतों में जल्द ही कागज का उपयोग बंद हो जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पूर्वी राज्यों के काउंसिलों के पहले सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि पूरा अदालती कामकाज ऑनलाइन करने के लिए ई न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण पर काम पहले ही शुरू हो चुका है।
उन्होंने कहा कि इससे उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने को लेकर देश भर से हो रही मांग भी पूरी हो जाएगी। श्री किरेन रिजिजू ने निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में फैसले स्थानीय भाषा में देने की व्यवस्था शुरू करने पर बल दिया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। वे 8 से 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य मुलाकात की। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली थाने में दर्ज एफआईआर पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने ऋचा जोगी को अग्रिम जमानत दे दी है। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति द्वारा रायपुर में ध्वनि प्रदूषण के मामले में रायपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका की सुनवाई बिलासपुर हाई कोर्ट में हुई। कोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को फिर से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया है। बेमेतरा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले साल एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी जिले में स्मार्ट कार्ड नवीनीकरण के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को सीजीएम न्यायालय ने 3 वर्ष की कारावास के साथ ही 1000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया है। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने 24 झोलाछाप डॉक्टरों और पैथोलैब के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं 4 क्लिनिकों को सील करते हुए संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में आंदोलनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बांधा तालाब में जल सत्याग्रह कर प्रदर्शन किया। संत कवि पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य शासन द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार आगामी राज्य अलंकरण समारोह से प्रतिवर्ष दिया जाएगा। बिलासपुर पुलिस द्वारा अभिनव पहल करते हुए सड़क पर यातायात की पाठशाला लगाई जा रही है। चौक चौराहे पर आधे घंटे की क्लास में ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के साथ ही नियमों की अनदेखी से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र में एक घर में आग लगने से सिलेंडर फट गया, जिससे आसपास के 4 घर भी आग की चपेट में आ गए। इस घटना में एक मवेशी की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। गरियाबंद जिले के ग्राम बोरिद में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग द्वारा आसपास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। और बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में संबलपुर नर्सरी के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।